यूरोप में बैठा शख्स जो है उसका नाम क्या है और वो कहां का है। बलविंदर सिंह उर्फ बल्लू वो जम्मू का ही है और अब भी इन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो दो आरोपी पकड़े हुए हैं। इसके अलावा बलविंदर सिंह के घर पर भी छापेमारी चल रही है, भाई से भी पूछताछ की गई है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक चर समाचार से। हमने आपको खबर बताई थी आरएसपुरा क्षेत्र में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ने हथियारों को भिजवाया था, वहां फेंका था सीमावर्ती क्षेत्र में, और उसके बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था जो एक जम्मू का था, एक डोडा का था, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद उनसे पूछताछ में कई सारे खुलासे हो रहे थे। इसके अलावा पिछली खबर में हमने आपको यह भी बताया था कि यूरोप में बैठा शख्स जो है उसका नाम क्या है और वो कहां का है। बलविंदर सिंह उर्फ बल्लू वो जम्मू का ही है और अब भी इन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो दो आरोपी पकड़े हुए हैं। इसके अलावा बलविंदर सिंह के घर पर भी छापेमारी चल रही है, भाई से भी पूछताछ की गई है और कुछ और जानकारियां जो है वो निकल कर सामने आई हैं। तो इस खबर को एक बार फिर से हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि क्या क्या जानकारियां निकल कर सामने आई है। और ये जो दो आरोपी थे, जब इन्होंने हथियार वहां से आरएसपुरा क्षेत्र से उठाए तो उसके बाद ये लोग घूम कहां रहे थे, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो इसलिए खबर विस्तार से। आरएसपुरा हथियार बरामदगी मामले में गिरफ्तार शमशेर सिंह तथा चंद्र बोस को साथ लेकर पुलिस शुक्रवार को कई जगहों पर गई थी, क्योंकि हथियार लेने से पहले दोनों शहर के कई इलाकों में घूमे थे। हथियार लेने से पहले चंद्र बोस अपने घर डोडा भी गया था। वापस आने के बाद शमशेर सिंह ने उसे बस स्टैंड इलाके से लिया और उसके बाद उसे बड़ी ब्राह्मणा में छोड़ दिया। पुराने दोस्त होने के कारण ये लोग कई जगहों पर एक साथ गए थे। इस दौरान शमशेर सिंह की बेल्जियम में बैठे बलविंदर सिंह उर्फ बल्लू से बात हो रही थी, जिसमें उसे बताया गया था कि सीमा पार से सामान आने वाला है। उसके बाद शमशेर सिंह व चंद्र बोस को भी ये बात बता चुका था, इसलिए कुछ दिनों से दोनों एक साथ ही शहर में घूम रहे थे। दोनों की लगातार पूछताछ की जा रही है। दोनों को शुक्रवार को साथ लेकर पुलिस कई जगहों पर गई हुई थी। पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि बलविंदर सिंह उर्फ बल्लू अंतिम बार आधिकारिक तौर पर अपने भाई की शादी में जम्मू में आया था, उसके बाद वो नहीं आया। जांच के दौरान पुलिस के सामने ये बात बाहर आई कि बल्लू अपनी पत्नी से अलग रहता है। दोनों बेल्जियम में अलग अलग रहते हैं। उनके दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी तथा एक बेटा है। दोनों में झगड़ा चल रहा है, जिसके बाद दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया था। बल्लू की पत्नी अपने मायके वाले, जो कि कैनाल रोड इलाके में रहते हैं, उन्हें फ़ोन भी करती है, लेकिन बल्लू का फ़ोन नहीं आता है। पूछताछ के दौरान पता चला कि बल्लू शादी के बाद पत्नी को साथ ले गया था, उसके बाद वहीं पर वो रह रहे थे। इस बीच बल्लू के भाई की शादी आई और वो जम्मू आया था। पुलिस को मायके वालों से पता चला कि उनका करीब 2 साल पहले बेल्जियम में विवाद बढ़ गया था। उसके बाद दोनों ने अलग अलग होने का फैसला किया था। उनकी बेटी को वहाँ की सरकार कुछ खर्च भी देती है। उसने अपनी मर्जी से ही बल्लू के साथ शादी की थी। पुलिस ने बल्लू के भाई के साथ पूछताछ करने के बाद उसे भेज दिया। उसे पता कर लिया गया कि वो घर पर कब फोन करता था। तो सुना आपने, बलविंदर सिंह उर्फ बल्लू का अपनी पत्नी के साथ ही झगड़ा चल रहा है यूरोप में,
बेल्जियम में ये लोग वहां पर अलग अलग रहते हैं। इसके अलावा भाई से भी पूछताछ की गई, बुलाया गया और जो जानकारियां चाहिए थी उसके बाद जो जानकारियां चाहिए थी, जो पूछताछ करने से की गई और उसके बाद उसे जाने दिया गया है। लेकिन आप सोचें कि यहाँ से जम्मू से उठकर वहां जाकर यूरोप में वहां से अपने ही समाज, अपने ही देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। और इन दो लोगों को, शमशेर सिंह और चंद्र बोस को भी, चंद्र बोस जो डोडा का है, इनको भी इस कार्य में लगाया हुआ था और ये लोग भी पैसों के लोभ में आकर क्या क्या कार्य कर रहे थे। आने वाले समय में कुछ और भी चौंकाने वाली बातें सामने आ सकती हैं। तो इस खबर के ऊपर आप लोग राय भी रखें कि ये जो फैसले लिए हैं इन लोगों ने, ये क्या सोच कर लिए हैं। और यूरोप में जाकर, बेल्जियम में जाकर ये जो बलविंदर है, ये किसके संपर्क में वहां पर आया, किसने इसे गाइड किया? क्या आतंकवादी जो है वो यूरोप में भी पहुंचे हुए हैं और वहां से जो इंडियन है उनको पकड़कर इन रास्तों पर, गलत रास्तों पर लगा रहे हैं? राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।